गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लेसन 4 पढ़ रहे थे और इसके हमने 3 क्वेश्चन आंसर कर लिए थे। आई होप आप लोगों ने वो लर्न कर लिए होंगे और राइट भी कर लिए होंगे। तो आगे शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट मेक्स राइटिंग इन अ डायरी अ स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर एनी फ्रेंड। डायरी लिखना एनी फ्रेंड के लिए एक अजीब अनुभव क्यों था। इसका आंसर है, एनी हैड नेवर रिटन एनीथिंग बिफोर। एनी ने पहले कभी कुछ भी नहीं लिखा था। मोरोवर शी डिड नॉट थिंक एनी वन, और इसके अलावा वो नहीं सोचती थी कि किसी को भी, इंक्लूडिंग हर सेल्फ, यहाँ तक कि वो खुद भी वुड बी इंटरेस्टेड इन द म्यूजिक ऑफ अ 13-year-old गर्ल, कि वो ऐसा नहीं सोचती थी कि कोई भी एक 13 साल की लड़की के विचारों में रुचि रखेगा। म्यूजिक का मतलब होता है किसी के विचार, ठीक है। यानी कि उसे ये लगता था कि वो एक 13-year-old गर्ल है और वो जो डायरी लिख रही है उसे फ्यूचर में वो खुद भी नहीं दोबारा पढ़ेगी और कोई दूसरा भी उसको नहीं पढ़ेगा, ठीक है। राइटिंग इन अ डायरी वॉज अ टोटली स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर हर, और उसके लिए डायरी लिखना एक पूर्ण रूप से अजीब एक्सपीरियंस था। वाई डज एनी वॉन्ट टू कीप अ डायरी। एनी एक डायरी क्यों रखना चाहती थी। इसका आंसर है, एनी हैज़ मैनी फ्रेंड्स। एनी के बहुत सारे दोस्त थे, बट शी डिड नॉट हैव अ क्लोज फ्रेंड। लेकिन उसका कोई भी क्लोज फ्रेंड नहीं था, मतलब कोई नज़दीकी मित्र नहीं था, जैसे आप लोग बोलते हैं ना पक्का दोस्त, वो नहीं था। विद होम शी कुड शेयर हर फीलिंग, जिसके साथ वो अपनी फीलिंग शेयर कर सकती, यानी कि अपनी भावनाएं जिससे वो शेयर कर सकती, ऐसा कोई दोस्त नहीं था उसके पास। सो शी वॉन्टेड टू कीप अ डायरी, और इसलिए वो एक डायरी रखना चाहती थी ताकि वो अपनी फीलिंग्स उस डायरी के साथ शेयर कर सके। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाउ डिड एनी जस्टिफाई हर बीइंग अ चैटर बॉक्स इन हर एसे। आपको पता है कि जब वो बोलती थी तो उसको एक्स्ट्रा होमवर्क मिलता था, तो उसको फर्स्ट टाइम जब ऐसे मिला था तो एनी ने अपने आप को चैटर बॉक्स, उसका खुद का चैटर बॉक्स होना कैसे सही ठहराया। चैटर बॉक्स होता है बातूनी, तो उसने भाई वो बातूनी थी तो उसका बातूनी होना सही कैसे था, ये उसने कैसे बताया अपने टीचर को। व्हाट डज एनी राइट इन हर फर्स्ट ऐसे। और ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि एनी अपने पहले ऐसे में एनी ने क्या लिखा था या क्या लिखती है। एनी सेड टॉकिंग वॉज अ स्टूडेंट ट्रेट। एनी कहती है कि बोलना एक बच्चे का गुण है। शी ऑल्सो सेड शी हैड इनहेरिटेड दिस ट्रेट ऑफ टॉकिंग फ्रॉम हर मदर। और वो ये भी कहती है कि उसने ये बोलने का जो गुण है वो अपनी माँ से लिया है, माँ से प्राप्त किया हुआ है। इनहेरिट होता है अपने माता पिता से कोई गुण प्राप्त करना, ठीक है। तो उसका कहने का मतलब ये था कि वो इसलिए ज़्यादा बोलती है क्योंकि ये गुण उसे उसकी माँ से मिला है। हर मदर टू टॉक्ड एज मच एज शी डिड। उसकी माँ भी इतना ही बोलती थी जितना वो बोलती थी। क्वेश्चन नंबर 7 है, एनी सेड टीचर्स आर मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल। एनी कहती है कि जो टीचर्स जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल होते हैं। देखो, अनप्रिडिक्टेबल का मतलब क्या होता है, जिसके बारे में कुछ ना कहा जा सके कि भाई ये आने वाले टाइम में क्या करने वाला है, उसका आने वाले टाइम में क्या नेचर होगा, क्या एक्शन होगा, जब हमें पता ही नहीं है कि वो क्या करेगा। तो एनी ये कह रही थी कि टीचर्स जो है ना वो मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल होते हैं, यानी कि उनके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। जैसे कि आप लोग भी देखते हो क्लास में, कभी आपके टीचर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, कभी वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं, आपसे बड़े अच्छे से बात करते हैं, तो आपको भी नहीं पता ना कि आपके टीचर आगे क्या करने वाले हैं। इसलिए वो क्या कहती है कि टीचर्स जो हैं वो बड़े अनप्रिडिक्टेबल होते हैं। इज़ मिस्टर कीजिंग अनप्रिडिक्टेबल। और वो कहता है कि क्या मिस्टर कीजिंग भी अनप्रिडिक्टेबल हैं। हाउ, कैसे। आंसर, मिस्टर कीजिंग टू प्रूव्स अनप्रिडिक्टेबल। मिस्टर कीजिंग भी जो हैं अनप्रिडिक्टेबल प्रूव होते हैं, यानी कि वो भी अनप्रिडिक्टेबल साबित होते हैं। ही इज़ नोन टू बी वेरी स्ट्रिक्ट। उन्हें जाना जाता है अपने स्ट्रिक्ट नेचर की वजह से, यानी कि वो बहुत सख्त हैं, सब ये जानते हैं। बट ही इज़ सो अम्यूज्ड बाय एनीज पोएम। लेकिन वो एनी की पोएम से इतने खुश हो जाते हैं दैट ही अलाउज़ हर टू टॉक इन हिज क्लास, कि वो उसे अपनी क्लास में बोलने की आज्ञा दे देते हैं, बोलने की परमिशन दे देते हैं, ठीक है।
तो अनप्रडिक्टेबल हो गए ना, जो बहुत स्टिक है वो किसी की पोएम से इतने खुश हो गए कि उसको आगे से क्लास में बोलने के लिए परमिशन मिल गई। इस तरह से वो भी अनप्रडिक्टेबल थी। क्वेश्चन नंबर 8 है, वाई डिड एनी थिंक दैट शी इज़ अलोन? एनी ऐसा क्यों सोचती है कि वो अकेली है? आंसर है, एनी हैड लविंग पेरेंट्स एंड अ सिस्टर। एनी के पास प्यार करने वाले माता पिता और एक बहन है। शी हैड मैनी फ्रेंड्स, उसके बहुत सारे दोस्त हैं। बट शी डिड नॉट हैव अ क्लोज फ्रेंड, लेकिन उसके पास कोई नज़दीकी मित्र नहीं है, यानी कोई पक्का मित्र नहीं है। विद whom शी कुड शेयर हर फीलिंग, जिसके साथ वो अपनी फीलिंग शेयर कर सके। सो शी फेल्ट दैट शी वॉज अलोन, इसलिए उसे लगा कि वो अकेली थी। क्वेश्चन नंबर 9 है, वाई वॉज शी इन टीयर्स वेन शी लेफ्ट द मोंटेसरी स्कूल? जब उसने मोंटेसरी स्कूल छोड़ा तो वो रो क्यों रही थी? एनी वॉज डीपली अटैच टू हर टीचर मिसेस कुप्रस। एनी अपने टीचर मिसेस कुप्रस से बहुत ज़्यादा अटैच थी। एनी हैड टू लीव द स्कूल आफ्टर हर 6th फॉर्म। एनी को 6ठी क्लास के बाद अपना स्कूल छोड़ना पड़ा। इट वॉज़ अ हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल। ये एक हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल था, यानी कि बहुत ही दुख भरा फेयरवेल, दुख भरी विदाई थी। सो शी वॉज इन टीयर्स, इसलिए वो रो रही थी।